समुद्र तट पर शांति के बीच अचानक निक की नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। समुद्री शैवाल में छिपा हुआ नोट जिसने उसकी किस्मत की दिशा बदल दी, लेकिन जल्दी ये किस्मत उसके लिए विनाश बन गई। एक आदमी को समुद्र तट पर कुछ अजीब चीज़ मिली। समुद्री शैवाल में मिला हुआ एक नोट। वह तुरंत हंस पड़ा। जैसे उसने सोचा कि आजाद कुछ खाऊंगा, उसने अचानक कुछ ही दूरी पर समुद्री शैवाल में मिले हुए नोट देखे। इतना ही नहीं, नोटों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उस आदमी का चेहरा अविश्वास से भरा था, इसलिए वह और गहराई से खोजता रहा। अप्रत्याशित रूप से नोटों का यह अंतहीन भंडार एक थैले से निकला। ये समझते हुए कि यह एक बड़ी रकम हो सकती है, उसने सोच विचार के बाद इसे अपने पास रखने का फैसला किया। वह चुपके से नोटों को घर ले गया और उन्हें उड़ेल दिया। उसने समुद्री शैवाल से सने सभी नोटों को धोया और फिर उन्हें सूखने के लिए टांग दिया। सभी नोटों को टांगने के बाद उसने मोटे तौर पर उनकी गिनती की और पाया कि लगभग 5 मिलियन नोट थे। निक बहुत उत्साहित हुआ। यह उसके दरिद्र जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह पैसा उसके लिए मुसीबत लेकर आएगा। निक ने अपनी पत्नी को यह बात बताने की योजना नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि उनका तलाक हो जाएगा और उसे अपनी पत्नी के साथ पैसे आधे आधे बांटने पड़ेंगे। वह ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए वह हमेशा चुप रहता था। लेकिन एक बार जब इंसान को बदले का स्वाद चखने का मन होता है तो वह बेकाबू होकर पैसे उड़ाता है। निक ने शक की निगाह से पास जाकर देखा तो उसमें एक नरभक्षी नोट तैर रहा था। इसे निक तुरंत घबरा गया। उसने जो पैसे उठाए थे वे शायद नाव से संबंधित थे, इसलिए उसने जल्दी से नाव को किनारे पर खींच लिया। इसे छिपाने के लिए उसने इस बात का फायदा उठाया कि आसपास कोई नहीं था। नाव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया और फिर तुरंत भाग गया। हालांकि धुएं ने तुरंत पुलिस का ध्यान आकर्षित कर लिया। जब उन्हें लगा कि यह किसी शरारती बच्चे ने किया है, तभी पुलिस अधिकारी को समुद्री शैवाल के पास एक नोट मिला। शरीफ को एहसास हुआ कि शायद यह इतना आसान नहीं है। उसी समय पास ही मौजूद उसकी पत्नी ने भी यह दृश्य देखा, लेकिन उस रात वह अचानक गहरी नींद से जाग गई और पाया कि उसका पति चला गया है। वह नीचे गई और देखा कि उसका पति रसोई में नाश्ता बना रहा है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह बूढ़ा आदमी था जो समुद्री शैवाल इकट्ठा करता था। वह समुद्री शैवाल में मिले पैसे लौटाने आया था। वह आदमी बेचैन हो गया और जल्दी से बोला कि पैसे उसके नहीं है। बूढ़ा आदमी सब कुछ समझ गया था और उसने कहा कि जिसने भी इसे देखा है उसे बराबर बांट लेना चाहिए। फिर वह वहां से चला गया। पत्नी ने अपने पति को निराशा से देखा। अगले दिन शरीफ ने निक को ढूंढा और उसे एक नोट दिया। उसने निक से, जो अक्सर समुद्र तट पर समुद्री शैवाल इकट्ठा करता था, पूछा कि क्या उसने हाल ही में कुछ असामान्य देखा है। लेकिन निक, जो पैसों का दीवाना था, शरीफ के सवालों से पहले ही अंधा हो चुका था। उसने कहा कि उसे शरीफ के सवालों के बारे में कुछ नहीं पता। जवाब न मिलने पर शरीफ के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब निक समुद्र किनारे स्टूडियो लौटा तो उसे एक बेहद डरावनी पर्दा दिखाई दिया। वह दौड़कर वहां पहुंचा और किनारे पर एक आदमी की लाश देखी। कल वाली नाव के बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि पैसों से भरे बैग का मालिक शायद यही होगा। अपने अपराध का पर्दाफाश होने से बचाने के लिए निक ने दृढ़ता से लाश को कबाड़ खाने में घसीटा, एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसे वहीं दफना दिया। अब पैसों से जो चाहे कर सकता है। हालांकि उसके जाते ही कुत्ते को लाश की गंध आ जाती है और वह जल्दी से उसे खोदकर बाहर निकाल लेता है। कुत्ते का मालिक हैरान रह जाता है और पुलिस को बुलाता है। इसी समय एक रहस्यमयी आदमी समुद्री शैवाल इकट्ठा करने वाली मौसी के घर आता है। नाव के बारे में पूछता है और बंदूक निकालकर उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे पैसों का ठिकाना बताया तो वह उसे मार डालेगा। बूढ़ा आदमी भी उलझन में पड़ जाता है। रहस्यमयी आदमी तुरंत आग बबूला हो जाता है। मौत की धमकी का सामना करते हुए और निक की हाल की फिजूल खर्ची को याद करते हुए बूढ़ा आदमी ईमानदारी से निक पर ही उंगली उठा सकता है। इसी समय पुलिस शव वाली जगह की जांच करती है और वहां बिखरी समुद्री शैवाल पाती है। वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हत्यारा शायद कोई पास का मछुआरा है और निक ही वह अकेला व्यक्ति है जो ये समुद्री शैवाल इकट्ठा कर रहा है। दूसरी तरफ निक को पता चलता है कि उसका अपराध उजागर हो गया और वह अपनी पत्नी को छोड़कर भागने वाला है। लेकिन अचानक वह रहस्यमयी आदमी उसके पास आता है। पता चलता है कि वह रहस्यमयी आदमी भी पैसों से भरे बैग का मालिक था। उसने मृतक को मिलकर बहुत सारा पैसा लूटा था। सारी संपत्ति अपने नाम करने के लिए उसने अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन जब वह दफनाने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढ रहा था तो उसने पाया कि पैसे और लाश दोनों गायब थे। पता चला कि वे लहरों में बह गए थे और संयोग से निक ने उन्हें उठा लिया। उस आदमी ने निक को पैसे सौंपने की धमकी दी। उस आदमी के हाथ में असली चीज देखकर निक के पास आज्ञाकारी होकर उसे थूकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन असली पैसे को देखकर बेचारे आदमी ने एक योजना बनाने से खुद को नहीं रोक सका। इसलिए जब वह पैसे लेने के लिए नीचे झुका तो वह दौड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही दोनों पक्षों में हाथापाई हुई, जांच करने आए शरीफ ने उन्हें रोक दिया। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी कोई लड़ाकू नहीं था। उसने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और शरीफ को गोली मार दी। निक यह देखकर दंग रह गया और दोनों हाथों से दया की भीख मांगने लगा। उस आदमी ने निक को शरीफ की हथकड़ियां खोलने का आदेश दिया और फिर उसे कार में हथकड़ी लगाकर पैसों से भरे दूसरे बैग का पता बताने के लिए मजबूर किया। निक को तभी पता चला कि बाहर पैसों से भरा एक और बैग रखा है। उसे दूसरे बैग के बारे में कुछ नहीं पता था। निक ने कहा कि वह उसे ढूंढने में मदद कर सकता है, लेकिन उस आदमी को उसकी योजना का पता कैसे नहीं होता। उसे कार में कसकर बंद करके वे दोनों समुद्र किनारे की ओर चल पड़े। भोर होते ही वह आदमी किनारे पर पैसों का बैग ढूंढने लगा। इस बीच कार में बैठा निक मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह बेड़ियों से मुक्त हो सके। लेकिन उसका भागने का इरादा नहीं था, बल्कि उसने कुछ पैसे लूटने का मौका नहीं गंवाया। समुद्र किनारे खड़ा हुआ आदमी दिन भर ढूंढता रहा, लेकिन उसे बस कुछ बिखरे नोट मिले। अचानक कोई दूर से आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर वह घबरा गया, क्योंकि उसने एक हत्या कर दी थी। वह जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप गया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसे पैसों से भरा एक बड़ा बैग वहां फंसा हुआ देखकर आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने पैसों का बैग लिया और भागने की तैयारी की। जब वह उठा तो उसने देखा कि निक पहले ही भाग चुका था। लेकिन इस समय उसे इतनी परवाह नहीं थी, वह पहले ही भाग गया। लड़ाई के बाद निक को पछतावा हुआ। जब वह उठा तो उसने देखा कि उस आदमी की सांस नहीं चल रही थी। इसी समय उस आदमी का मोबाइल बज उठा। निक ने कांपते हुए फोन उठाया। यह उस आदमी की बेटी का फोन था। बचकानी आवाज सुनकर निक को अचानक अपराध बोध हुआ, क्योंकि वह 2 बच्चों का पिता भी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कदम कदम पर लोगों की हत्या करने की हद तक पहुंच जाएगा। वह एक ईमानदार आदमी हुआ करता था। अब वह पैसे के लालच में अंधा हो गया है। अब वह इन बेकार चीजों से बंधा नहीं रहना चाहता। इसलिए उसने सारा पैसा चट्टान से नीचे फेंक दिया और फिर अचंभित में होकर घर वापस भागा। यह देखकर कि उसका पति सुरक्षित और स्वस्थ है, उसकी पत्नी ने आंखें कर अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। निक ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी अत्यंत निराश हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति, जो हमेशा ईमानदार और सभ्य रहता था, सिर्फ कुछ लाख की खातिर ऐसा हो जाएगा। वह उदास होकर घर वापस भागा। निक हतप्रभ जमीन पर पड़ा था। पड़ोसी उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके सिर में गोली मार दी गई। निक अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया और उसने एक बूढ़े आदमी को बंदूक लिए आते देखा।
उसने बिना कुछ कहे निक के पैर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी बाहर आ गई। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी के सिर पर बंदूक तान दी और निक को नोटों से भरे 2 बैग सौंपने की धमकी दी। पता चला कि वह बूढ़ा आदमी भी डकैती गिरोह का सदस्य था। उसे उम्मीद थी कि बाकी दोनों पैसे के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे, इसलिए वह छिपा हुआ था बस अंत में फायदा उठाने के लिए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि निक उसे रोक लेगा। उसने निक को पैसे सौंपने की धमकी दी। ऐसे क्रूर आदमी का सामना करते हुए निक ने झूठ बोला कि पैसे तहखाने में हैं। उसकी पत्नी जानती थी कि तहखाने में पैसे नहीं हैं और ये सब उसके पति की चाल है, इसलिए उसने जानबूझकर बूढ़े का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। निक ने पीछे से चुपचाप एक स्टील का कांटा उठाया और उसके दांत तोड़ दिए, जबकि वह ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी ने बूढ़े को फिर से चाकू मार दिया। अंत में निक को जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि उसकी पत्नी ने चुपचाप सारा पैसा वापस ले लिया। पैसों के लालच ने दोनों की आत्मा को जकड़ लिया। एक ने जेल की सलाखों के पीछे सब कुछ खो दिया और दूसरे ने पैसों की चमक में अपनी इंसानियत। यही है लालच की असली कीमत, जो इंसान को धीरे धीरे खा